बात करेंगे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की, जिन्होंने जर्मनी के अंदर बैठ के पाकिस्तान को लेके दो बड़े पॉइंट दुनिया के सामने रख दिए हैं। पहला तो ये कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और दूसरी बात में ही सारा ट्विस्ट छुपा है। उन्होंने अगर का वर्ड इस्तेमाल किया और बोला अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बात होगी तो मुद्दा हम बताएंगे और ये बात बायलैटरल होगी। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। क्यों? मैं आपको बताती चलूं कि इंडिया ने कुछ माह पहले ये बात बोली थी कि हमारे और पाकिस्तान के बीच कभी बातचीत नहीं हो सकती, और ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद इंडिया पाकिस्तान के लिए वर्ड अगर मतलब इफ और बट पे इंडिया आ चुका है। क्या इंडिया को ये फोर्स अमेरिका कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ बैठ के कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व किया जाए, जो कि 78 सालों से बीच में लटक रहा है, या फिर इंडिया ये सोच रहा है कि इस रीजन के पीस के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर बात करना बहुत जरूरी है। अभी बात अगर पे आई है, मगर पे कब जाएगी, पब्लिक से बात करते हैं और उनका ओपिनियन आपके साथ शेयर करते हैं। चल झूठा। रजा खान और J-35 में एक ऐसी चीज़ नस्ब की जा रही है जिसकी फरमाइश हमारे फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की आर्मी ने की थी कि हमें ये मिसाइल चाहिए। ये मिसाइल कौन सा है और ये क्यों इसमें शामिल किया जा रहा है, ये मेरे आज के व्लॉग का मौजू है और मैं आपको आज इसकी तफसीलात से भी आगाह करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि J-35 की डील जो है वो 40 J-35 जो 5th जनरेशन जहाज़ हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इनमें एक और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल को नस्ब किया जाना है और इसकी धूम इस वक्त सारी दुनिया में मच गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस मिसाइल से लगने से Su-57 जो कि रशियन है, जो कि सोई का ही अगली जनरेशन का जहाज़ है, और F-35 जो कि अमेरिकन है, जिसको F-16 वाली ही कंपनी बनाती है, उससे एक कदम आगे चला जाएगा। तो पाकिस्तान ने इसका मुतालबा क्यों किया कि ये मिसाइल इसमें होना चाहिए, और हमारे फील्ड मार्शल की भी यही ख्वाहिश है, और उसकी बुनियादी वजह वो स्ट्रेटजी है जो कि अब हम भारत पर अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे ये तो उन्होंने फैसला करना है कि जब भी भारत हमारी तरफ एक कदम गंदी निगाह से बढ़ाएगा तो हम उसकी आँख निकालने के लिए ये मिसाइल फायर करेंगे। आप इसको इस्तिलाहन समझ रहे हैं कि उसकी आँख निकालने के लिए ये मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हकीकत है। दुनिया में अब वारफेयर चेंज होते चले जा रहे हैं और दूर रहकर भी आप बहुत सारी चीज़ों की निगरानी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को निशाना बना रहे होते हैं। इसके लिए जो सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं जो भारत के पास हैं, वॉक सिस्टम इनको कहा जाता है, और इनमें ऐसे रेडार्स होते हैं जो बहुत ऊपर रहकर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था साब 2000 के बारे में, अगर आपने मेरा वो व्लॉग सुना होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने चाइनीज़ J-10C को किस तरह से राफेल को मारने के काबिल बनाया था, और JF-17 थंडर ने किस तरह से S-400 को मार गिराया था, और उसके लिए एक जहाज़ बहुत ऊपर फ़ज़ा में मौजूद था। और ऐसे जहाज़ पूरी दुनिया में सबके पास हैं, भारत के पास भी हैं जी, और भारत का है नेट्रा MK1 ये जहाज़ है, और इसमें AEW&C सिस्टम नस्ब है, और ये R-99 पर मबनी है। इसमें इजरायली और रूसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि जो रडार है उसका नंबर है ELW2090। ये जहाज़ जो है बहुत दूर रहकर भी एक आँख का काम करता है भारतीय फ़ौज के लिए, भारतीय फ़ज़ाइया के लिए और उसके उड़ने वाले जहाज़ों के लिए। इसी तरह से टैंकर तैयारे हैं जी, जो ऑयल सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग फ्लाई और जहाज़ों को लंबा फासला तय करने में मदद करते हैं, और ये भी जहाज़ बहुत ऊंचाई पर मौजूद होते हैं। बाद मैंने आपको मिसाइल की बतानी है, ये बात ज़हन में रखिएगा कौन सा मिसाइल फिट किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इस मिसाइल को फिट क्यों किया जा रहा है। तो ये तैयारे हैं जी, इनके पास Illusion 278 MKI इसका नंबर है, रूसी साख्ता है और इसराइली ईंधन पर चलता है। वैसे तो पूरा इंडिया ही इस वक्त इसराइली ईंधन पर चल रहा है, लेकिन ये जहाज़ भी उसी पर चलता है। और उसके बाद बम्बार तैयारे हैं जी, दुश्मन को हदा बनाने वाले। इनके पास जैगवर है, एस्पेक्ट जैगवर, और ये बरतानिया और फ्रांस का मुश्तरका मंसूबा था, जो कि बहुत दूर रहकर भी ऐसे बम जो हैं वो बहुत ऊपर जाकर भी
बम फेंकता है। और उसके बाद आते हैं दूर मार त्यारे, ये भी हैं बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3। ये भारत के पास मौजूद है, अमेरिकी साख्ता जहाज़ है और ये बहुत दूर रहकर ही दुश्मन की तरफ, या जिसको वो दुश्मन समझते हैं, हमारी तरफ हम ही दुश्मन हैं उनके, हमारी तरफ ही वो फेंक सकते हैं मिसाइल। और इनको ख़ात्मा करने के लिए हमें भी ऐसे मिसाइल दरकार थे जो बहुत दूर मार हों। ऐसे मिसाइल कौन कौन बनाता है जी? पहले मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका बनाता है और अमेरिका का है AIM-260 JATM, ये मिसाइल सिस्टम है। रूस का R-37M, ये दूर मार मिसाइल हैं और ये वही मिसाइल हैं जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया, एयर टू एयर मिसाइल है। और सुखोई में 57 में रूस लगाता है, F-35 में अमेरिका लगाने लगा है, लेकिन अब ये J-35 में जो है चीन लगाने लगा है क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी डिमांड की है। और ये समझ रहा था कि आप तो बिल्कुल मंजरनामे से गायब ही हो गई हैं, और लेकिन आपने भी जिस तरह से एक अंधेरे के अंदर सच का चिराग जलाया हुआ है, मुझे उस करेज ने, मुझे उस एबिलिटी ने हैरान कर दिया है आरजू, कि पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान में बैठकर सच बोलना कितना दुश्वार है, और उसके बावजूद आप ये काम किए जा रही हैं तवातुर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वैसा, यकीनन आपके अल्फाज जो हैं वो बहुत हौसला देते हैं मुझे। हालांकि अब तो मुझे बहुत हैरत होती है जब ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि कई बार ऐसा होता है कि भारत से भी लोग बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, तो वो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन शायद ये जो काम हम लोग कर रहे हैं या जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद ये तमाम रुकावटें आती हैं और ऐसे लोग मिलते हैं। नहीं, लेकिन आप उस बात का बुरा मत बनाया करें कि आपको भारत से जो लोग हैं वो बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि ना उनके शिकवे बजा हैं। बहैसियत मजमूई जो हैं, अगर आपके हमसाये के घर से आपके घर में रोज सांप फेंके जाएं और उस हमसाये के घर के अंदर कोई बंदा ये कहे कि इस सांप फेंकने में मैं मुलव्विस नहीं हूँ, तो वो जिनके घर में सांप फेंके जाएंगे ना, वो कहेंगे नहीं नहीं, सारे सांप इसी घर से आ रहे हैं। तो इसलिए आप उन लोगों की जो शिकायत है उसको आहिस्ता-आहिस्ता हम रफ़ा करने की, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगी तनाव है, जिसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उस तनाव को कम करने के लिए बातचीत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही सोचना चाहिए और ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम भारत से पहले अगर हम शुरू करें बलूचिस्तान से, आप क्या देख रहे हैं? डॉक्टर मारंग बलोच को भी टेररिस्ट बताया जा रहा है DGISPR की तरफ से और उनके ऊपर भी कार्रवाई का कहा जा रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। आप कैसे देखते हैं इस वक्त के बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? मुझे तो DGISPR के जो वालिद हैं सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं और कुरान मजीद की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं, और ज़ियाउल हक के दौर में जिन्नों से बिजली पैदा करने के एक प्रैक्टिकल मंसूबे के ऊपर भी प्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। तो ये साहब जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलके जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्मगलिंग है उस कैटेगरी के अंदर आते थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तो इनको आलमी इदारों की जानिब से बाकायदा दहशतगर्द करार दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि DGISPR को मारंग बलोच तक जाने से पहले एक नज़र जो है दहशतगर्दों की तलाश में घर पर भी मार लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मारंग बलोच दहशतगर्द लगती है, तो आपने ऐसा कौन सा दहशतगर्द देखा है जो इस्लामाबाद की सड़कों पर 1 महीना बैठकर आंसू बहाता रहे? आपने ऐसा कौन सा दहशतगर्द देखा है जो अपने प्यारों की तलाश में जो उनकी तस्वीरें हैं उनके ऊपर हाथ डालकर बाकायदा मिन्नतें करता फिरे पाकिस्तान के इदारों से, पाकिस्तान की अदलिया से, पाकिस्तान की एजेंसियों से कि हमारे लापता अफराद को रिहा करो? अगर इन लोगों की कोई सिंपैथी इसलिए BLA के साथ है कि BLA जो है पाकिस्तान आर्मी को रेजिस्टेंस दे रही है, तो फिर आपको आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज जो आपने APS पेशावर के बाद इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें आपने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मिड 70s से ऑनवर्ड बलूचिस्तान में जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो नवाब अकबर बुख्ती का कत्ल हुआ है, हमें उसके ऊपर शर्मिंदगी है। तो फिर वो आपने आगाज़े हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज बनाने वाले मियां नवाज शरीफ, जो कि एक हाईजैकर भी रह चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के तैयारे के, उनके भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम क्यों बनाया हुआ है?
नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप आजकल जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, तो ये एक तरफ पहले लोग जो बलूचिस्तान की बात किया करते थे, भारत के अटैक की वजह से सबकी अटेंशन डाइवर्ट होकर उस तरफ चली गई है। और अगर किसी को कुछ कहा जाए तो वो कहते हैं, आपको बलूचिस्तान की पड़ी, आपने देखा नहीं, भारत हमें खाने को बैठा है। तो भारत ने इनकी कहीं वो जो एक साख या कह लीजिए जो रेपुटेशन खराब चल रही थी, इमरान खान का भी इसमें काफी रोल है, वो कहीं संभाल तो नहीं दी है कि एक बार फिर हीरो बन रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह के वाह वाह किया जा रहा है, वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए सब। अगर लोग सेक्स करना बंद कर देंगे तो खवातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी। अगर खवातीन प्रेग्नेंट होना बंद हो जाएंगी तो ये जो गायनाकोलॉजिस्ट बैठी है ना हर गली मोहल्ले के अंदर, ये बेरोजगार हो जाएंगी। इस ग्रॉस एग्जाम्पल को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखेगी तो ये अपने आप को पाकिस्तान की और इलाके की जियो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखेगी, माल पानी कमाएगी, डॉलर कमाएगी। ठीक है, कभी इंडिया से, कभी भारत से, कभी हिंदुस्तान से। अभी पिछले साल मई के महीने में ये ईरान के ऊपर मिसाइल बारी कर रहे थे, ठीक है, आपको याद होगा। ये ईरान के साथ सरहदी झड़पें कर रहे थे, ठीक है। इनके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं और सिर्फ चीन के बाद बूहिरा अरब एक ऐसा मुल्क है जहां से अभी तक पाकिस्तान की हमसायों के कोई शिकायत नहीं आई है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। इन जर्नैलों के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे, जो नीचे के लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर ऊपर आकर जनरल बनेंगे, उन्होंने माल पानी कहां से कमाना है? उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका, यूरोप, कनाडा की यूनिवर्सिटियों में हजारों लाखों डॉलर देकर कैसे भेजना है? ऑपरेशन करना है। जिस तरह गायनाकोलॉजिस्ट ऑपरेशन करती है उस तरह से ये भी ऑपरेशन करते हैं। अभी ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, फिर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद इंडिया को एक दो उंगल देकर फिर उसके साथ लड़ाई छेड़ देंगे। यानी ये कॉन्स्टेंटली इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के लोगों को पीस के साथ, अमन के साथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ, क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ जिंदा नहीं रहने देंगे। आरजू, ये मेरा मानना है। लेकिन आपको लग रहा है कि पब्लिक को ये सब कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? 2 साल से सोशल मीडिया इन्होंने बैन कर रखा था, ब्लॉक कर रखा था। भारत के साथ जैसे ही इनका हल्का फुल्का झड़पें हुई, उसके साथ ही सोशल मीडिया इन्होंने फौरन ही खोल दिया है, वीपीएन के बगैर भी चल रहा है। और अब इनको डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बार बार हमें वही जो हमारे बचपन में स्कूल में और कॉलेज में हम जो पढ़कर निकले हैं कि सारी जंगें हमने जीती हैं, इस बार भी हम ही जीत गए। जी जी बिल्कुल, हमने वो जो चंद घंटे की सरहदी झड़प थी वो हम जीत गए। और हमें ये कहा करते थे कि भारत जो है रात की तारीकी में हमले करता है और पाकिस्तानी फौज ने रात के उजाले में हमला किया। आप यानी फर्क को चेक कीजिए। और इस सारी जो ऑपरेशन था